के साथ प्रियंका। फिर से होगा एनडीए में सीटों का बंटवारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस टली। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। आपकी जो सूचना है वो बिल्कुल सही है। जो एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी 4 बजे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें औपचारिक तौर पर सीटों का ऐलान करना था कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई है। इसलिए क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी तो खुश है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बहुत नाराज है। और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड, इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड में भी विरोध के स्वर उठ रहा है कि बराबर की सीटों पर कैसे समझौता हो गया। 101 101 कैसे हो गया, 102 101 होता, 101 100 होता, कम से कम एक ही सीट से, लेकिन बड़े भाई की भूमिका रहती। तो असंतोष के स्वर जदयू में भी उठे हैं, असंतोष के स्वर जीतन राम मांझी की पार्टी में भी उठे हैं, और असंतोष के स्वर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी उठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे बगावत का ऐलान कर दिया, और जदयू के कई नेताओं ने भी पार्टी के फोरम पर, पार्टी के अंदर इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की कि एक सीट कम से कम ज्यादा जनता दल यूनाइटेड को लेनी चाहिए थी। इससे पूरे बिहार में यह मैसेज जाता कि जदयू अभी भी, नीतीश कुमार अभी भी बड़े भाई की भूमिका में हैं, और एनडीए की सरकार बनेगी तो यह सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब हमारे पास जो सूचना आ रही है वो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही नहीं टाली गई है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए टाली गई है क्योंकि एनडीए में सीटों का बंटवारा फिर से होगा। अच्छा। अभी जो हम लोगों ने आपको खबर दी थी, विनोद तावड़े ने ट्वीट किया था, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट किया था, करके क्या जानकारी दी थी कि 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 101 सीट पर जनता दल यूनाइटेड, 29 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी, और 6 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी, 6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। यह फॉर्मूला तय हुआ था। लेकिन अब इसमें सीटें इधर उधर होंगी, फिर से सीटों का बंटवारा होगा, और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहे, चाहे एक ही सीट से रहे लेकिन बड़े भाई की भूमिका में रहे, और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाने की कोशिशें की जाएगी। तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस टली है। और उपेंद्र कुशवाहा ने क्या, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा उसके संकेत बड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। साथ ही साथ उन्होंने आगे भी लिखा कि कई घरों में आज खाना नहीं बना होगा, आप लोगों को मेरे ऊपर, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको मेरे ऊपर भी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मेरी भी मजबूरियां हैं, हर बात आप नहीं जानते हैं, बहुत तरह की बातें उन्होंने लिखी। मांझी ने भी कहा कि 6 सीटें देकर एनडीए में उनकी अहमियत कम आकी गई है, और इसका असर एनडीए पर पड़ सकता है। इसका असर एनडीए पर पड़ सकता है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जीतन राम मांझी ने यह बताने की कोशिश की कि चुनाव में एनडीए को जितना लाभ मिलना चाहिए था मुसहर और मांझी वोट का, उतना मुसहर और भुइयां वोट का उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो भुइयां मुसहर लगभग 80-90 लाख की तादाद है बिहार में, वो अब जीतन राम मांझी की वजह से खड़ा रहता है एनडीए के साथ। तो जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे यह संकेत दे दिया कि इसका असर पड़ सकता है। तो अब उन्हें मनाने की कोशिश होगी, और देखिए मनाने के बाद सीटों की जो शेयरिंग है, 101 भारतीय जनता पार्टी, 101 जदयू, 29 चिराग पासवान, 6 जीतन राम मांझी और 6 उपेंद्र कुशवाहा, इसमें क्या बदलाव होता है। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।